हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। मैं आज आपकी एग्ज़ाम बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है मांस, पीला यॉक, घी या फिर मेथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथी। मेथी सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 260, 306 या फिर 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206। मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। पित्त का स्रोत यकृत है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन है विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर गुर्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलयिक अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयिक अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों में परवलयिक अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्रोम। निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण। यस्दीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब।
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिप में। स्मृति चिप में होते हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी ने। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूला चौधरी। बूला चौधरी वह प्रथम महिला थी जो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी का निर्माण तथा बाजार का आकार तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया था। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु। राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात। जोग प्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी में, हांगकांग में, टोक्यो में या फिर हिरोशिमा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में। पहली परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संताप मंडल में। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप आने से सुनामी उठती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क। एक मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था मजदूरी अधिनियम। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बॉन्टिंग। एफ बॉन्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बीटी में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। पुणे में स्थित है सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मूतवी। जम्मूतवी भारत के सबसे उत्तर में है। अगला प्रश्न है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान 2 हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शहरों में पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर में। जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे तक शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में पहली ट्रेन भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्टेशन। जहां रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चौथा स्थान है।
अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। 1988 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रेल में जोन सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी रेलवे भारतीय रेलवे के सबसे बड़ा जोन है। अगला प्रश्न है आखिरी दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। आखिरी दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में। बड़ोदरा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोणार्क रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चौथा राज्य केरल है। अगला प्रश्न है किस साल में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 1951 में मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी।